हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हम सेकंड यूनिट में हमने कल क्या किया था, हमने किया था जनरल एक्सप्रेशन फॉर प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी के हम जनरल एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू सिस्टम इन थर्मल कॉन्टैक्ट द बीटा पैरामीटर। हमें यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालनी है। मान लो अपने पास दो सिस्टम है, ये कुछ ऐसा सिस्टम ले लिया, ये एक सिस्टम बी है, ये सिस्टम ए है, ये ऐसे थर्मल कांटेक्ट में है एक दूसरे से। तो यहाँ पर जब हम डेरिवेशन करेंगे तो एक बीटा पैरामीटर आएगा, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ना हमें ये जानना है कि जो ये थर्मल इक्विलिब्रियम होता है ये क्या होता है। द टू सिस्टम विच आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट among themselves are said to be in the thermal contact। क्या कह रहा है ये, द टू सिस्टम विच आर कैपेबल एक्सचेंजिंग हीट, जो एक दूसरे के साथ हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, among themselves are said to be in thermal contact। तो वो किस में है, थर्मल कॉन्टैक्ट में है। अब हम यहाँ पे दो सिस्टम लेके चले हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि वी हैव टू सिस्टम्स, सपोज we have two systems। कौन सा सिस्टम माने हैं, ए एंड बी। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो हमने v मान ली, इसकी जो वॉल्यूम है वो हमने v डैश मान ली। सिमिलरली इसके लिए जो एनर्जी है वो मैं E ले लेती हूँ और इसके लिए जो एनर्जी है वो मैं E डैश ले लेती हूँ। ठीक है, इतनी बात हमने कंसीडर कर ली। तो अब जो टोटल एनर्जी हो जाएगी ना मेरी, वो क्या हो जाएगी, E क्या हो जाएगी, E प्लस ई डैश। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे को ई डैश फाइंड आउट करनी हो तो वो क्या हो जाएगी, टोटल में से मैं ई को माइनस कर दूंगी। ठीक है, अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब मेरे को क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ए एंड बी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम ए एंड बी। अब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑफ इन एनर्जी रेंज, उसकी कुछ एनर्जी रेंज में। देखो इसकी कितनी एनर्जी है, ई, इसकी एनर्जी है ई डैश। हमने मान ली ये लाई कर रही है एक रेंज के अंदर, ई प्लस डेल्टा ई नॉट ऑफ एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डेल्टा ई नोट, जहाँ पर ये जो डेल्टा ई नोट है ना ये वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल चेंज है इसमें। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एनर्जी के लिए इज इक्वल टू सी डब्ल्यू ऑफ ई। यहाँ पे ई किसकी एनर्जी है, ए की, तो ये हमारे लिए किसकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ई एनर्जी सिस्टम के लिए सी डब्ल्यू ऑफ ई। सी यहाँ पर एक कांस्टेंट है और डब्ल्यू ई क्या है भाई, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन सिस्टम ए। ठीक है, इन द एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डेल्टा ई नोट। ठीक है, अब सिमिलरली हम एक्सप्रेशन लिखेंगे फॉर बी के लिए। तो बी की जो एनर्जी है वो कितनी है, बी की जो अपने पास एनर्जी है, बी के लिए हम कितनी लेके चले थे, ई डैश। तो इसके लिए अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ई डैश के लिए इज इक्वल टू सी डैश डब्ल्यू डैश ई डैश। ठीक है, अब हमें बताना है, अब देखो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए के लिए आ गई, बी के लिए। अब हमें कंपोजिट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड ई डैश। ठीक है, जो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी होती है ना वो क्या है, इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का प्रोडक्ट होती है कंपोजिट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमें जो ये प्रोबेबिलिटी कंपोजिट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कौन से दो सिस्टम के लिए, ए एंड बी के लिए निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास है फॉर द सिस्टम ए एंड बी विल पोजेस द एनर्जी ई एंड ई डैश।
ठीक है, और ई टी हम लेके चले, जो टोटल है वो हमारी ई प्लस ई डैश है। ठीक है, और जो ई डैश मैं फाइंड आउट करूँगी वो क्या हो जाएगी मेरी ई टी माइनस का ई। तो अब कंपोजिट प्रोबेबिलिटी मेरी क्या आ जाएगी, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी ई एंड ई डैश क्या आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ये कितनी थी, सी डब्ल्यू ऑफ ई मल्टीप्लाई सी डैश डब्ल्यू डैश ऑफ ई डैश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी डैश डब्ल्यू ऑफ ई इंटू में डब्ल्यू ऑफ ई डैश। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी या फिर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमें करना है अब देखो ये आ गई कंपोजिट प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब हमारे दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होते हैं तो जो कंपोजिट प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या था, फॉर टू सिस्टम्स which are in equilibrium so their composite probability, ये composite probability should be maximum, क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हमें ये मैक्सिमम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका लॉगरिथमिक लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। इन इक्वेशन फर्स्ट टेकिंग logarithm on both sides क्या हो जाएगा, log of probability e and e dash प्लस ये क्या हो जाएगा, log of c, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस log of c डैश, और क्या हो जाएगा, प्लस log of w of e प्लस log of w डैश e डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू e, देन इक्वेट करेंगे ज़ीरो। डिफ्रेंशिएटिंग the above equation with respect to e and equating to ज़ीरो, इक्वेट टू ज़ीरो, वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, अब देखो हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है, हमें ये जो इक्वेशन आई है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, करली बाय करली ई किसका करेंगे, log ऑफ ई ई डैश करली बाय करली ई log ऑफ जो कॉन्स्टेंट्स है उनका तो ज़ीरो हो जाएगा, w ऑफ ई प्लस करली बाय करली ई log ऑफ w डैश ई डैश। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो गया करली बाय करली ई log ऑफ ई w ऑफ ई प्लस करली बाय करली
ई के रिस्पेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा, करली बाय करली ई डैश लॉग ऑफ डब्ल्यू डैश ई डैश करली ई डैश और करली ई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारे पास करली ई डैश बाई करली ई इज इक्वल टू -1। क्यों, हमें पता है, देखो टोटल हम क्या लेके चले थे, ई प्लस ई डैश, यहाँ पे ई डैश अपना क्या आ गया था, ई टी माइनस का ई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वेशन, -1 के इक्वल। तो अब अपने पास ये इक्वेशन क्या बन गई, ये अब इक्वेशन अपने पास क्या बन गई, करली बाय करली ई log of w of e log of w of e negative w of e dash log of w dash e dash equal to 0 और करली बाय करली e log of w of e is equal to करली बाय करली e dash log of equal to 0 करने पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, W डैश E डैश। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बोल देंगे। तो ये जो इक्वेशन 2 आई है ये रिक्वायर्ड कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन 2 gives the required condition of equilibrium between two given systems in thermal contact। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं भाई, अब देखो अब जो ये हमारा इक्विलिब्रियम है जो हमने कंपोजिट प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी में फाइंड आउट की है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हैंस अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स the two systems in thermal contact will be in equilibrium if their functions, अगर उनके फंक्शन क्या हो जाए, their functions करली बाय करली ई log ऑफ w आर इक्वल। यही है दो सिस्टम। देखो एक की एनर्जी अपने पास ए सिस्टम की कितनी थी, ई, एक सिस्टम की कितनी थी, ई डैश, यानी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कह सकते हैं, वे कब होंगे, जब उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी यानी कि जो फंक्शंस है इनके वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब हमें बीटा पैरामीटर फाइंड आउट करना है और उसका सिग्निफिकेंट देखना है कि क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ये फंक्शन आया था करली बाय करली ई log ऑफ w, इसे हम जनरली रिप्रेजेंट कर देंगे बीटा ऑफ ई से। ठीक है, और इसे ही हम बोलेंगे बीटा पैरामीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, बीटा पैरामीटर। ठीक है, अब हमें इसी बीटा पैरामीटर को फाइंड आउट करना है। तो अपना बीटा पैरामीटर क्या आ गया, करली बाय करली ई log ऑफ w ऑफ ई। ठीक है, अब अपने पास आ जाएगा 1/w करली बाय करली ई, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बीटा डैश, अब ये अपना ए सिस्टम के लिए है, अब बी सिस्टम के लिए बीटा डैश ई डैश क्या हो जाएगा,
करली बाई करली ई लॉग ऑफ डब्ल्यू डैश ई डैश, इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो 1 में डब्ल्यू डैश करली ऑफ डब्ल्यू डैश बाय में करली ऑफ ई डैश। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। तो ये इक्वेशन जो है इनमें दिख रहा है जो बीटा और एनर्जी के बीच में रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बीटा हैज़ द डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारे पास है फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए ये जो इक्वेशंस हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ? फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम के इन दोनों पैरामीटर को मैं इक्वल लिख दूँ तो बीटा ऑफ ई इज इक्वल टू बीटा डैश ऑफ ई डैश। ठीक है, तो अब जब मैंने बोला कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे भी होंगे, तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो हमारा है इक्विलिब्रियम के लिए जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है ये लिख सकते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर is specified as T is equal to T डैश। ये A सिस्टम का, ये B सिस्टम का। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। अब हमें देखना है कि जो ये टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का मतलब है ना, ये बीटा पर क्या मतलब पड़ता है इसका, यानी कि ये जो इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर है क्या वो इक्वलिटी ऑफ बीटा पैरामीटर पे भी है? देखो अपने पास है, इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर मीन्स, क्या मतलब है इसका? इक्वलिटी ऑफ बीटा पैरामीटर। तो 1/बीटा इज इक्वल टू में KT, 1/बीटा डैश इज इक्वल टू में KT डैश। यहाँ पे K क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इस कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक नाम है, क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जिसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं K इज इक्वल टू R अपॉन में N। अच्छा, अब ये R क्या है यहाँ पर? K इज इक्वल टू R अपॉन में N। R क्या है यहाँ पे? R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है जो 1 मोल होता है किसी भी गैस के लिए, और N क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो इस ऐसे हमें ये बीटा पैरामीटर काउंट करना था इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम बीटा पैरामीटर को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक को इतना आपको करना है बेटा, और ध्यान से करना है। ठीक है, और पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।